जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी सत्संग किसी भी चैनल को भेजते हैं तो दोबारा वही सेम सत्संग किसी और चैनल को ना भेजिए। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये बाकी चैनल्स के लिए भी मैं बोल रही हूँ। क्योंकि संगत जी, आप क्या करते हो, आप ये बहुत बड़ा जो है ना चालबाजी या जालसाजी कर देते हो कि सेम सत्संग आप 10 चैनल को भेज रहे हो। अब कोई भी चैनल वाले को तो नहीं पता है ना कि वो सत्संग आपने कहाँ कहाँ किसको किसको भेजा है। और यकीन मानिए, जब आप ये चीज़ ऐसे सोचते हो ना कि हमने एक बार रिकॉर्डिंग बना ली, बस वही हम 10 चैनलों पे भेज के हम महान बन रहे हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु महाराज जी को सब पता है। आप क्यों चैनल वालों की आपस में लड़ाई करवाते हो या कुछ उल्टा सीधा कोई किसी को बोले। मेरी तो खैर आदत नहीं है, ना ही मुझे किसी से ऐसा कोई लेना देना है, लेकिन ये गलत बात है। मुझे किसी संगत जी ने बोला कि सेम सत्संग कहीं पे और पे भी ये पहले कर चुके हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, वो सत्संग मैं हटा चुकी हूँ चैनल से, क्योंकि मुझे वो चीज़ें चाहिए नहीं अपनी लाइफ में। संगत जी, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें ना कि आप 5-10 मिनट की अगर सत्संग नया रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दूसरा आपके पास कोई और सत्संग नहीं है तो मत चढ़ाइए ना, कोई फंसी नहीं पड़ी होती है। आप नॉर्मल जो लाइव सत्संग है, मीन्स कि जैसे संगत जी होते हैं आपके आसपास, आपकी फैमिली में है, रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ सेम सत्संग शेयर कर लीजिए। आप यहाँ मत दीजिए। और अगर आप कोई सत्संग किसी और को शेयर कर चुके हो तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे शेयर नहीं कीजिएगा सेम सत्संग, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मेहनत करता है ना, अपलोडिंग में, और ये सब कोई ऐसे ही नहीं हो जाती है। इसमें घंटे भी लग जाते हैं कई बार, क्योंकि आप लोगों का कई बार बहुत गैप लेके आप बोल रहे हो, सेम लाइनें रिपीट की है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो क्यों किसी की मेहनत को अब एक कहते हैं ना कि जैसे यूट्यूब का कॉपीराइट का भी इशू रहता है, 100 चीज़ें हैं, तो क्यों किसी की मेहनत पे हम काम खराब करें, है ना। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, ये भी एक प्रकार की सेवा ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा सत्संग नहीं हुए, एक सत्संग था, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हें एक सत्संग कहीं किसी को दे दिया, अब उन्होंने अपलोड कर दिया, दैट्स इट। आप सत्संग सुनिए, और जो आपकी संगत जी आसपास है उनको फ़ोन पे सुना दीजिए, मिल के सुना दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखें संगत जी, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी चैनल वाले को नहीं पता होता है कि दूसरे के क्या सत्संग अपलोड किया है या क्या है। कुछ लोग मेरे जैसे वर्किंग भी होते हैं ना, वो नहीं देखते हैं, और मैं लिटरली कोई और चैनल नहीं देखती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं अपना काम कर लूँ, गुरु महाराज जी मेरा काम करवा दें मुझे, वो बस उतना ही बहुत है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आज मन बहुत खिन्न हो गया कुछ ऐसा जान के ना, गलत लगता है। यहाँ कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी सेवा अपने अपने तरीके से दे रहा है। सम्मान कीजिए हर किसी का। और जब आप सत्संग रिकॉर्ड करते हैं ना, तो थोड़ा सा आप जो है ध्यान से कीजिए। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी जो हमारी दिन की दिनचर्या उस सत्संग में बतानी है। मैंने बहुत बार बोला है, सत्संग में आप जो है, सत्संग एक होता है, उसके अंदर पूरे दिन, पहले दिन की दिनचर्या डाल देते हो। दिनचर्या अननेसेसरी है, वो ज़रूरी नहीं है। और जो गुरुजी कहते हैं ना भी सत्संग शुरू तो शुरू करके सुना या शॉर्ट 'ਚ सुना, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਸ ਓਨੀ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦਾ, ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, है ना। बस यही चीज़ सत्संग दे विच रखिए, थोड़ा जिहा इज्जत करके तरीके नाल आप तुसी रिकॉर्ड करो, तरीके नाल भेजो। बस यही तुहाडे नाल मेरी मतलब कहंदे ना कि हथ जोड़ के बेनती है, थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं कंसीडर करो, ठीक है। तो इस तरीके दे काम ना करो भी तुसी एक सत्संग 10-10 15-15 चैनलों नूं भेज के ते तुसी आपस च उन्हां दी लड़ाई करवाने हो या उन्हां तो मन च कुछ खटास आंदी है ना। प्लीज़ ऐदा ना करो। कोई किसी दे नाल कंपीटीशन च नहीं है, तो भाई मेरा तो है नहीं किसी नाल, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी है, अपनी दौड़ है, सारा कुछ मेरा अपना है।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਸੌਰੀ, मैं तो पंजाबी च ही स्टार्ट हो गई। सॉरी संगत जी, जे किसी मतलब अगर किसी को समझ नहीं आई ये बात, तो मैं दोबारा कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिए। ये हाथ जोड़ के विनती है और पॉइंट टू पॉइंट सत्संग कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी ने मुझे दूसरी बार बड़े मंदिर बुलाया नए साल से पहले। मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपने दो सत्संग नहीं, दो नहीं शायद, हाँ, दो सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। और तीसरा सत्संग मैंने शेयर करा तो उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, तो आंटी ने बोला कि आप दोबारा रिकॉर्ड करके भेजिए। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर कर भेज रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि इस बार मेरा सत्संग शेयर हो जाए, क्योंकि उस पहले सत्संग को नए साल से एक दिन पहले मैंने 31 दिसंबर को शेयर किया था। गुरु जी का आदेश था कि पुत्र नए साल खत्म होने से पहले पहले अपना सत्संग शेयर कर दे। तो मैंने शेयर किया था, वो अब हो नहीं पाया है, तो इसलिए मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी ने हमें दोबारा बड़े मंदिर बुलाया और इस बार मैंने जितने भी सत्संग सुने उनमें सब में यही था कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो गुरु महाराज जी लोटा ब्लेस करते हैं। और गुरु महाराज जी का कई बार मेरे को मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेनू लोटा ब्लेस करांगा, तो चिंता ना करी, मैं सब ठीक करांगा, तेरी हर एक बीमारी नू जड़ नाल फेंक देगा, निकाल के फेंक देगा। तो मैं लोटा लेकर गई, मैं बहुत खुश होकर गई कि चलो जी गुरु महाराज बुला रहे हैं। मेरा अंदर से बहुत मन था कि मैं जाऊं, बहुत टाइम हो गया था, 3 महीने हो गए थे हम जा नहीं पा रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने हमें बुलाया और हम गए। तो अचानक से ही प्लान बन गया जाने का। तो जब हम गुरु महाराज जी के वहाँ पहुँचे बड़े मंदिर, तो वहाँ इतनी भीड़ भी नहीं थी, पर हाँ हम लाइन में लगे। हमारे साथ हमारी सासू माँ गई थी, क्योंकि वो जा का पिछली पहली बार नहीं गई थी, हम बहुत सारे लोग गए थे जिनके थ्रू हम जुड़े थे, वो भी गए थे अपनी फैमिली के साथ और हम भी गए थे। मैं और मेरे अंकल, मेरे बच्चे सभी गए थे हम। तो जब गाना बज रहा था गुरु जी का भजन, मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दी नजरा दिल नू तोड़ी ना। पहली बार सुना था ये भजन, मैं कह रही पता नहीं क्या बज रहा है भाई। हाँ, ये मैंने घर आके सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये भजन गुरु जी का। तो हम सब मंत्र जाप करते हुए चल रहे थे। हम अपनी मम्मा सासू माँ को दिखा रहे थे कि देखो ये यहाँ पे गुरु जी की समाधि है। और इधर मैं घर से भूल कर गई थी, क्योंकि सत्संग में सुना था कि चाय प्रसाद में बहुत शक्ति होती है और गुरु महाराज जी अपने बच्चों को चाय जरूर पिलाते हैं। तो मैं तो गुरु जी से बोल के गई थी कि मुझे तो भाई चाय चाहिए ही चाहिए, मेरे को नहीं पता। तो जब हम गए तो हाँ, हम मंदिर में गए तो हमें सबसे पहले जल प्रसाद मिला। मैंने कहा वाह क्या बात है गुरुजी, मैंने तो चाय मांगी थी, आपने तो जल प्रसाद भी पिला दिया। फिर हम गए तो हमें चाय मिली। मुझे लगा कि शायद अब चाय प्रसाद नहीं मिलेगा, टाइम ओवर हो रहा है, शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन नहीं, हमें तो गुरु महाराज जी ने चाय चाय प्रसाद पिला दिया। और बड़ा मजा आया पी के। अंदर ही अंदर चाय प्रसाद पीते वक्त मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया, क्योंकि भजन चल रहा था गुरु जी का। तो मैंने आंखें बंद करी, मुझे गुरुजी की हल्की सी छवि दिखाई दी। तो येलो चोले में बैठे हुए थे गुरुजी अपने सिंहासन पर, अपनी कुर्सी पर। और मतलब बहुत हल्का सा ना साइड फेस दिखा, येलो चोले में थे, इतना पता है। येलो चोले में थे। तो फिर मैं गुरुजी से मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा चलो, उनका फिर भाई हम अंदर गए। तो मेरे हाथ में लोटा था कि मैंने कहा चलो लोटा ब्लेस कराना है गुरुजी से। तो मैं अंदर गई। मैंने अंदर जब भवन में पहुंचे हम, तो मैंने गुरु सेवादार को बोला कि अंकल जी मेरे को ना लोटा ब्लेस कराना है। तो उन्होंने मुझसे बोला कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते आप ना ऐसा करो, घर जाओ, आपका लोटा ब्लेस हो गया, आप अपने घर जाके ब्लेस करो। भाई मुझे बड़ा रोना आया, मेरे को इतनी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ अपनी हेल्थ को लेकर। तो बड़ा ही दिमाग खराब हुआ कि भाई सेवादार क्यों मना कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। मैं गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे ना इस बार आपके चरणादे कोल बैठना है, मेरे को नहीं पता कैसे भी मुझे जगह मिलनी चाहिए, मेरे को बैठना है। तो वहाँ जब मैं खड़ी थी तो वो कह रहे आप जाओ लोटा ब्लेस कराओ, जाके अपने घर जाकर। तो मैं खड़ी खड़ी सोचती रही। फिर मैंने देखा कि थोड़ी सी जगह बची हुई है बिल्कुल फ्रंट। एक अंकल आगे बैठे हैं, उनके पीछे एक जो थोड़ी सी जगह बैठी है, तो मैं वहीं बैठ गई। मैंने क्या बात है, गुरुजी ने मेरे लिए जगह छोड़ रखी है, तो मैं बैठी। 5 मिनट भी नहीं बैठी होंगी मैं, पर हाँ बैठ के मैंने अरदास करी गुरु जी से। मैंने कहा गुरु जी आप देख लो, सेवादार जी तो मना कर रहे हैं, आप देखो, आप मेरा लोटा ब्लेस कर दो, आपको पता है मेरी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो फिर
मैं बैठी, आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगी मैं बैठी बैठी, पर मैं रोना मैं मतलब रोक लिया कि मैं ना ज़्यादा ना रो मैं यहाँ पे। तो फिर जैसे ही मैं फिर उठी तो एक अंकल जी बोले कि आप हम ऐसे नहीं उठते आंटी जी, हम खुद उठाते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने हाथ जोड़े। फिर सेवादार ने मुझसे पूछा कि ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या तुमको? मैंने कहा मेरे को लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ लोटा ब्लेस करो जाके घर जाके। मैंने कहा जी ठीक है। मैं हाथ जोड़ के आई, आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने कहा पता नहीं भाई, दिमाग बहुत मतलब दिमाग में यही चलता रहा, बहुत खुश होकर आई थी पर दिमाग में यही चलता रहा, पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ लोटा ब्लेस। तो मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ के लंगर के लिए आ गई। फिर मैंने वहाँ जाके लंगर किया, मतलब अपने अंकल के पास बैठ के। तो हाँ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने मुझसे पूछा क्या वो लोटा ब्लेस हो गया? मैंने कहा पता नहीं, सेवादार ने तो मना कर दिया, पर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है। अब तो उन्होंने चुपचाप मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट दे दिया। मैंने कहा तुम्हें कहाँ से मिला? कहने लगी बस तुम रख लो। कह रही यहाँ पे लोटा आ गया ना तो लोटा ब्लेस अपने आप हो गया। मैंने कहा जी ठीक है, मैं क्या पता गुरुजी कहना चाह रहे हो, पर दिमाग में वही चल रहा था। और फिर क्या नाम है, हम लंगर खा के बाहर आए। तो वहाँ पे जब लाइन में लगे हुए थे तो वहाँ पे गुरुजी के मेरे हस्बैंड को पहले ही स्वरूप मिल चुका था येलो चोले में। ऑलरेडी येलो चोले में हमारे घर पे पहले से ही है, बहुत बड़ा स्वरूप है जिसे हम खरीद कर लाए थे फर्स्ट टाइम। और दोबारा भी हमें येलो चोले में मिला, उससे पहले भी हमें पॉकेट स्वरूप मिला था, वो भी येलो चोले में मिला था। साथ में उसमें शिव जी भी हैं, गुरु महाराज जी भी हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगा स्वरूप, पर दिमाग में फिर वही चले जा रहा कि पता नहीं है या नहीं है, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं हम घर आ गए। गुरु महाराज जी ने इतना सारा लंगर खिला दिया जो मेरे बैठे हुए थे। नहीं हाँ, मैंने अंकल के साथ नहीं किया था, कोई और था। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, साथ में कोई दो जन थे, एक आंटी थी एक अंकल थे। उन लोगों ने खाया ही नहीं, तीनों ने। और मुझे ही खाना पड़ा, मैं ऑलरेडी घर से खा के गई थी और फिर वहाँ भी जाके मेरे को खाना पड़ा। गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस करा, दिमाग में पता नहीं कुछ क्या चल रहा था। बाद में समझ में आई बात, अपने आप को मैंने कहा क्या है को इतना बेवकूफ़पना किया, मतलब गुरु महाराज जी तो तुझे इतना ब्लेस कर रहे थे, इतना लंगर खिलाया, इतना ब्लेस किया। और रास्ते में आते आते मेरी हालत ख़राब, भाई उल्टी ना हो जाए, उल्टी ना हो जाए। मैंने कहा गुरु महाराज जी संभाल लो भाई, उल्टी ना होनी चाहिए, कार में बिल्कुल भी ना होनी चाहिए। हम घर तक जैसे तैसे पहुंचे, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, नींद भी ना आएगा, चलो सो जाऊँ आंखें बंद कर लूँ तो शायद तबीयत ख़राब नहीं लगेगी। लेकिन नींद भी नहीं आए, तबीयत खराब। भाई घर तक पहुंचे जैसे तैसे करके, घर आई तब भी उल्टी उल्टी का मन। गुरु महाराज जी का स्वरूप मैंने मंदिर में रख दिया और लोटे को भी मंदिर में रख दिया। फिर मैं सो गई। फिर सुबह उठी तो क्या नाम है, फिर वही दिमाग में चले रहा, चले उलझन उधेड़ बुन में लगी रही कि पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनाया था काफ़ी टाइम पहले कि जब कुछ समझ में ना आए ना पुत्र, तो मेरे आगे पर्ची रख दे, तुझे अपना जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो मैंने फिर ऐसा ही करा, शाम को दिया जलाया, मैंने दो पर्ची रखी, उन पे लिख दिया था हाँ या ना में। तो मुझे जवाब मिला कि पुत्र तेरा लोटा ब्लेस हो गया है। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा चलो मेरी उधेड़ बुन खत्म हो गई, अब गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया, मेरे पापा ने। तो मैंने जो क्या नाम है, लोटे को अच्छे से साफ किया। पहले भी मैं साफ करके ले गई थी, लोटा हमेशा जब भी मंदिर लेके जाए तो साफ करके लेना चाहिए, लेके जाना चाहिए, वो भी राख से। तो मैंने अच्छे से राख से साफ किया दोबारा से, और अच्छे से साफ करके मैंने उसमें जल भरा मंत्र जाप करते हुए, फिर मैंने वो रख दिया और तब से मैं उस जल को ग्रहण कर रही हूँ। हर सुबह खाली खाली पेट सबसे पहले जल प्रसाद लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या नाम है, आधे जल से नहा लेती हूँ, आधा पी लेती हूँ और थोड़ा सा बचा लेती हूँ, उससे मैं घर में छींटे मार देती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा हुई, गुरु जी ने मेरा लोटा ब्लेस किया। थैंक यू गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, पुत्र तू मेरी बेटी है, तू शिव दी बेटी है, तू मेरी धी है, मैं तेनू कुछ भी नहीं होने देगा, तेरी सारी परेशानियां को मैं जड़ नाल खत्म कर देवांगा। फिर नए साल के बाद, जस्ट नए साल के 2 दिन बाद ही अचानक से मेरे हस्बैंड का प्लान बनता है कि हम बाइक लेते हैं। वो अपने दोस्त के साथ बाइक का प्लान बना रहे थे और घर आए, मेरे को बोला कि हम बाइक लेने जा रहे हैं। वो बाइक लेने गए तो वहाँ पे कुछ दिक्कत हुई, पर हो नहीं पाई बाइक, लेकर नहीं आए। पर कह रहे मैंने सारे कागज बनवा दिए, कल बाइक आ जाएगी। मैंने सोचा चलो देखते हैं आती है नहीं आती है। पर गुरु महाराज जी ने बाइक ब्लेस करी हमें, गुरु महाराज जी ने हमें बाइक ब्लेस करी और उन्होंने मतलब इतनी खुशी हुई। हम 5-6 सालों से बाइक लेने की सोच रहे थे। हमारी बाइक जो थी 15 साल चल चुकी थी ऑलरेडी, 2 साल पहले खत्म हो गई। साल 1.5 साल हमने, 2 साल अपने कैसे निकाले हैं बस हमें ही पता है। और पर गुरु महाराज जी ने कभी कमी नहीं होने दी, कभी इनके दोस्त ने दे दी, कभी इनकी सिस्टर ने दे दी। आज भी इनकी सिस्टर का स्कूटी हमारे पास है, उसे हम चलाते हैं। गुरु महाराज जी ने अपने बच्चों को परेशानी नहीं होने दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने हमें इतने सालों का सपना, मतलब हमने मांगी भी नहीं और गुरु महाराज जी ने हमें दे दी।
कितनी बार ऐसा होता है कि मैं गुरु महाराज से मतलब ना चाहते हुए मतलब मन मन में वही है ना, मतलब इंसान है, कुछ ना कुछ निकल ही जाता है कि पापा ये कर दो, पापा वो कर दो। पर है ना, फिर गुरु गुरु महाराज जी कहते हैं पुत्र तू मांग के ना काम खराब कर लेती है, मांगा मत कर, अमृत वेला कर बस। पर वो भी नहीं हो पाता। कभी कभी मैं मेरे को नींद नहीं आती, मैं अच्छे से कर लेती हूँ, सुन लेती हूँ, कभी कभी नींद आ जाती है, कभी कभी मेरी आंखें नहीं खुलती। पर हाँ, कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठूँ, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाती हूँ, जितना हो सकता है उतना सुन लेती हूँ। और अगर मेरी आंख लग जाती है तो दोबारा से बैक करके सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, मैनू अमृत वेला बख्शो गुरु। मैं आपको लोहड़ी का भी सत्संग सुनाती हूँ। हम पंजाबी नहीं है, हमारे यहाँ पे कभी लोहड़ी नहीं मिली, कभी लोहड़ी नहीं मनी, कभी पीहर में भी नहीं मनी और ना ही ससुराल में। ये देखे गुरु महाराज की कृपा। लोहड़ी से एक दिन पहले मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड जो है वो प्रसाद ले आए थे, मूंगफली रेवड़ी गज्जक का। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सुबह सुबह ना गुरु महाराज को भोग लगा दी हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने सुबह सुबह नहा धो के अच्छे से मैंने गुरु जी को भोग लगाया, दिया जलाया। फिर मैंने आके मैसेज देखा कि गुरु जी महाराज का मैसेज था कि पुत्र मैंने सामने ना लोहड़ी का भोग लगा दियो। तो फिर मैंने कहा गुरु जी महाराज जी मैंने तो अभी लगा दिया है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र मैं तेनू ना सरप्राइज सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ, तैयार रहिए। तो मेरे ना मेरी सिस्टर का बेटा वैष्णो माता का प्रसाद लेकर हमारे घर आए। फिर दोपहर के टाइम गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र मैं तेनू लोहड़ी देने आ रहा, तैयार रहिए, फिर ना कहिए कि मेरे पिता ने मुझे लोहड़ी ना दी। मैंने कहा जी ठीक है। लोहड़ी पे हमारे एक मौसा जी हैं, वो पहली बार हमारे लिए लोहड़ी लेकर आए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहली बार लोहड़ी पे मुझे ऐसे सरप्राइज गिफ्ट मिलते रहे शाम तक, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं। क्या बात है, गुरुजी से मिलने के बाद पहली लोहड़ी मेरी ऐसी बन रही है, वाह मजा आ गया भाई, इतना अच्छा त्योहार जा रहा है। मैं क्या बात है। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र शाम ही ना अच्छे से तैयार रहियो, सरप्राइज गिफ्ट है तेरे लिए, फिर न कहियो कि मैं मेरे को बताते नहीं मेरे पापा। और भाई मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा अब शाम को क्या गिफ्ट देने मिलने वाला है। मैंने शाम के टाइम देखा, गली में हमारी एक चाची जी हैं, तो वो रोज मतलब रोज तो नहीं, हाँ रोज उस दिन मतलब चाची जी ने मतलब क्या नाम है, लकड़ियाँ जला रखी थी और सबको बुला रहे थे कि आओ चलो लोहड़ी मनाते हैं। कि सब उसमें फुल लेके रहे थे, तो मैंने देख के भी अनजान सी बन गई। मैंने कहा नहीं ये पता नहीं क्या कर रही है। तो मेरी बेटी ऊपर आती है, मम्मी जाओ नीचे लोहड़ी मन रही, जाओ ना देखो जाके। मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे। मैं इधर उधर घूमती रही, मैंने कहा नहीं नहीं जाना नहीं जाना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चले ही जाते हैं, क्या पता गुरुजी कह रहे हो चल पुत्र चल, यही गिफ्ट हो मेरे लिए। और मैं नीचे गई, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो कह ले ये अब आइए उतर के। मैंने कहा मैंने कहा ठीक है जी। मैंने भी फुल्ले थोड़े से जैसे डालते हैं मतलब आँच जलती रहती है उसमें डाल देते हैं, तो मैंने भी ऐसे थोड़े से डाल दिए उसमें। तो वो ले इसे अब होश आया है डालने का, जब से तो आया नहीं गया, ऐसे हमने आवाज़ लगाई थी। मैंने कहा क्या बात है भाई, बड़े नाराज सी हो रही हैं चाची जी। तो मैं खड़ी खड़ी सोचती रही, मैंने कहा गुरु महाराज जी ये सरप्राइज था हमारी गली में, मतलब लोहड़ी मन रही है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम पंजाबी नहीं है और हम पंजाबी का त्योहार मना रहे हैं, मतलब गुरुजी से मिलने के बाद मतलब ऐसा हो जाता है। और आंटी ने कहा कि देखो अब हमने इस पहली बार लोहड़ी मनाई है तो हम हर साल ये त्योहार मनाएंगे, जैसा जिस पे हो उतना कर लेना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पहली लोहड़ी गुरु जी के साथ मजा आ गया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ हम सत्संग को यहीं पे समाप्त करते हैं। नया सत्संग हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। और जैसा मैंने कहा है, अपने सत्संग में अननेसेसरी दिनचर्या ना डालें, बल्कि पॉइंट टू पॉइंट सत्संग रखिए ताकि सभी सुने और सभी जो है ब्लेसिंग्स मिल सके। क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को ब्लेसिंग मिलती है, तो इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, अगर आपको याद ना हो तो आप ये भी कर सकते हो कि थोड़े से पॉइंट मेन मेन आपने लिख लेने हैं, और ताकि बताते वक्त अगर आप कुछ भूल रहे हो तो वो लिस्ट आपके सामने रहेगी, तो आपको याद रहेगा कि हाँ मेरा ये सत्संग भी था। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी।